नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा के अंदर मची खलबली की और भाजपा द्वारा अपने नेताओं को किनारे लगाने की। बात करेंगे पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर, कांग्रेस द्वारा आप सरकार पर लगाए गए आरोपों की, नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों पर ललन सिंह के पलटवार की और मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा की। वहीं जानेंगे कि आखिर क्यों पंजाब में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं किसान। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता, बीआरएस के विधायक थामेंगे कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रही भाजपा की मुश्किलें, शिवराज के नाम पर पार्टी में असमंजस। बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, सोया अवस्था में बदमाशों ने किया छलनी। राजस्थान में मुश्किलों में घिरी भाजपा को ओवैसी का सहारा, एआईएमआईएम के राजस्थान में लड़ने से बदल सकते हैं समीकरण। एमपी पहुंचा अखिलेश यादव ने आदिवासी लोगों के साथ खाया खाना, भाजपा पर बोला हमला, बताया किसान विरोधी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी पतली हालत को देखते हुए पीएम मोदी समेत भाजपा के शीर्ष लीडर्स का राज्यों में दौरा जारी है। पीएम मोदी बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही है। तभी तो वसुंधरा राजे को मनाने राजस्थान गए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा बैठकों को कैंसिल करके बीच में ही वापस दिल्ली लौट आए हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल राजस्थान में पार्टी के अंदर मची कलह और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती बनती जा रही है। इसीलिए उन्हें मनाने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान भेजे गए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में कल देर रात तक प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें भी की। इन बैठकों में नड्डा व शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने, नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नड्डा और शाह ने नेताओं को नसीहत भी दी है। लेकिन इस बीच अब अचानक आज दोनों नेताओं की संघ पदाधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग व दूसरे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। दोनों नेता राजस्थान से सीधे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दरअसल आज अमित शाह और जेपी नड्डा की संघ पदाधिकारियों के साथ तय मीटिंग कैंसिल हो गई। इसको लेकर अब चर्चा है कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद को आगामी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी को लेकर दोनों नेताओं के स्थानीय संघ के पदाधिकारियों से बात करने की संभावना थी, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या शाह और नड्डा वसुंधरा राजे को नहीं मना पाए या फिर नेताओं की नाराजगी और परिवर्तन यात्रा में भीड़ न जुट पाने से भाजपा ने राजस्थान में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि आज सुबह दोनों नेताओं से मिलने प्रदेश के कई नेता होटल पहुंचे। सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने होटल पहुंचकर नड्डा और शाह से मुलाकात की। इससे पहले कल रात में भी कई नेताओं ने बैठक भी की। पंजाब में एक बार फिर किसान आंदोलन जैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के आज से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में किसान रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। ट्रेनों का चक्का जाम होने के कारण सैकड़ों यात्री पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर फंस गए हैं। आज सुबह ही किसान बड़ी गिनती में रेलवे लाइनों के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। किसान नेता शरवण सिंह पंधेर ने बताया कि किसान 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रालियों में सोने के लिए गद्दे भी किसान साथ लेकर आए हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि बाढ़ और बरसात से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसानों की ना तो अभी तक गिरदावरी हुई है और ना ही उन्हें मुआवजा मिला है। जिन्हें मिला भी है वो बहुत कम है। किसान संगठनों का कहना है कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा किसानों को दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार भी बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 50,000 करोड़ रुपए पंजाब को दे। बता दें कि 19 जत्थेबंदियों ने 17 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। इसमें मोगा रेलवे स्टेशन, अजीतवाल व डगरू, होशियारपुर, गुरदासपुर व डेरा बाबा नानक, जालंधर कैंट, तरनतारन, संगरूर के सुनाम, पटियाला के नाभा, फिरोजपुर के बसली, टैंकावाली व मल्लावा, बठिंडा के रामपुरा फूल, अमृतसर के देवीदासपुरा व मजीठा, फाजिलका, मलेरकोटला के अहमदगढ़ में ये प्रदर्शन अगले 3 दिन तक जारी रहेगा।
पंजाब से आज सुबह ही कांग्रेस के लिए एक झटका देने वाली खबर आई है। प्रदेश में कपूरथला के भुलत्त से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आज सुबह 6:20 पर चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस विधायक को जलालाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ ड्रग तस्करी का एक पुराना मामला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जल्दी उन्हें जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी पर सुखपाल सिंह खैरा ने अरेस्ट से पहले कहा कि ये पंजाब में जंगल राज बदलने की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि मैं सीएम भगवंत मान का विरोध करता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सभी से अपील है कि चिंता नहीं करनी, पहले भी इस प्रकार के 50 केस उन पर पड़ चुके हैं, आराम से लड़ूंगा। पर ये उनकी करतूत देख लो। पुराने 2015 के झूठे केस में चंडीगढ़ से अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संबंध क्रैश किए हुए हैं, रिलीफ मिली हुई है। दरअसल सुखपाल खैरा पर 2015 के एक पुराने ड्रग केस मामले में जांच चल रही है। इसमें डीआईजी की अगुवाई में बनी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि सुखपाल खैरा का कहना है कि ये एक झूठा केस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस केस में राहत दी है। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद बीआरएस एमएलसी के कविता ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण भाजपा ने इस बिल को पास किया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि भाजपा की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों के दबाव का असर है, जिसके कारण भाजपा को ये बिल पास करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे कि हम सभी दुखी हैं। हम इस बात से भी दुखी हैं कि इसे जल्द ही लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं भाजपा के खामियों को गिनाते हुए के कविता ने कहा कि दक्षिण की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग हमेशा ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके क्षेत्र के मुद्दे उठा रही है, और इसीलिए यहाँ का परिणाम अलग है। भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए उन्हें तेलंगाना में भी कर्नाटक की तरह नकारात्मक परिणाम मिलेगा। गौरतलब है कि पूरा विपक्ष ही महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के एक बार फिर भाजपा के साथ जाने व एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इन खबरों को खारिज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश के एनडीए में जाने के अटकलों पर विराम लगाते हुए ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन तक बीजेपी की ओर देखेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसकी तरफ थूकेंगे भी नहीं। जेडीएस चीफ ने पूछा कि बीजेपी ने जो वादा किया था क्या उसे पूरा किया गया है? वो बस कानाफूसी करते हैं और क्या काम करते हैं? नीतीश कुमार से बीजेपी की नजदीकी कभी नहीं बढ़ेगी। वहीं ललन सिंह के इस बयान पर भाजपा की तरफ से भी पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं। गौरतलब है कि इससे पहले नीतीश कुमार भी एनडीए में फिर से जाने की खबरों को फालतू बता चुके हैं। मणिपुर में काफी दिनों से लापता 2 छात्रों की लाश मिलने से मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है और माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया है। आलम यह है कि भाजपा के कार्यालय और भाजपा अध्यक्ष के घर तक को उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार मौन बैठी है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। कल मणिपुर में 27 सितंबर की शाम को खबर आई कि थोबुल जिले के भाजपा मंडल ऑफिस को प्रदर्शनकारी उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। वहीं शाम होते होते मणिपुर की भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी के घर पर भी उग्र भीड़ ने हमला किया। मणिपुर की मौजूदा हालात में प्रदर्शनकारी भीड़ अब हाई प्रोफाइल लोगों के घरों और दफ्तरों पर हमला करने लग गई है। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 27 सितंबर को भीड़ ने मेरे घर को घेर लिया और घर पर पत्थरबाजी की। एक पत्थर उड़कर आया और मेरी बहन को लग गया, जिससे कि वो चोटिल हो गई। गौरतलब है कि मणिपुर में हालात पिछले लगभग 5 महीने से बिगड़े हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक इस राज्य का दौरा नहीं किया है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर पीएम के दौरा न करने को लेकर सवाल उठा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ड्रग मामले में प्रदेश पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सिद्धू ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी कर प्रदेश सरकार जनता का ध्यान मूल समस्या से भटकाना चाहती है। आप सरकार जनता की समस्याओं का समाधान निकालने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ पंजाब में माफिया के पैसे डबल हो रहे हैं। पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है। पंजाब के लोगों को अब समझना होगा, आम आदमी पार्टी को सरकार में आने का मौका देकर भूल कर दी। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी के जरिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक सुखपाल की गिरफ्तारी विपक्ष को डराने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी सुखपाल खेरा के साथ मजबूती से खड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन भाजपा के लिए चुनाव इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इन राज्यों में भाजपा को हार मिलती है तो इसका असर 24 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि भाजपा इन राज्यों में नए प्रयोग कर रही है, फिर वो चाहे सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट देना हो या फिर राजस्थान और MP जैसे राज्यों में भी CM फेस को घोषित करना हो। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव में अपनी पतली हालत को देखते हुए भाजपा खुद अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करने में जुट गई है। भाजपा ने 3 प्रमुख चुनावी राज्यों में अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया है। इनमें राजस्थान में वसुंधरा राजे को अब तक नेता नहीं घोषित किया गया है, जिसके कारण उनकी पार्टी नेतृत्व से तनातनी चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पार्टी में होने के बाद भी ना तो चेहरा घोषित किए गए हैं और ना ही उनकी भूमिका प्रभावी रह गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री होने के बाद भी पूरी चुनावी कमान पार्टी की केंद्रीय इकाई के हाथ में है। सुमित्रा महाजन और उमा भारती जैसी दिग्गज नेताओं के होने के बाद भी पार्टी उनसे कोई सलाह मशवरा तक नहीं कर रही है। उन्हीं के इलाकों में यात्राओं के आयोजन के बाद भी उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा है। इससे कभी पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके ये नेता काफी आहत बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब एक सवाल भी उठने लग गया है कि क्या ये भाजपा के हार का डर है जो भाजपा खुद ही अपने दिग्गज व पुराने नेताओं को किनारे लगा रही है। तो वहीं सवाल ये भी है कि क्या इससे भाजपा को लाभ होगा या उल्टा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार की बदले की भावना की कार्यवाही देखने को मिली। महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग ने रात को 2 बजे बारामती स्थित बारामती एग्रो प्लांट पर कार्रवाई करते हुए रोहित पवार को नोटिस दिया है और नोटिस के जरिए 72 घंटे के भीतर प्लांट बंद करने का निर्देश भी दिया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। मामले की जानकारी देते हुए खुद रोहित पवार ने ट्वीट कर बताया कि 2 बड़े नेताओं के इशारे पर आज सुबह 2 बजे एक सरकारी विभाग के जरिए मेरी कंपनी के एक विभाग के खिलाफ कार्रवाई की गई। रोहित ने कहा कि मैं अपने युवा दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको स्टैंड लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं और खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं दृढ़ स्टैंड ले रहा हूं, लेकिन संघर्ष नहीं रुकता। रोहित ने आगे कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि पहले मैं बिजनेस में था और फिर राजनीति में आया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पहली बार आने से ही आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इसीलिए इन नेताओं से अपेक्षित कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना ही नफरत की ये राजनीति आज की पीढ़ी को स्वीकार होगी। रोहित पवार ने इसे बदले की कार्यवाही करार दिया। बता दें कि रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। उन्हें अब शरद पवार धीरे धीरे राजनीति में आगे ला रहे हैं। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।